आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 31 जुलाई। मैं दीपक खुलवे रोजाना दिल्ली न्यूज से A2 ब्लॉक जैन मंदिर केशवपुरम। A2 ब्लॉक जैन मंदिर केशवपुरम में श्री भक्तांबर महामंडल विधान 10 जुलाई से 48 दिवसीय हो रहा है और आज गणी आर्यिका 105 श्री चंद्रमती माताजी एवं विदा वरिधि आर्यिका 105 श्री दक्षमती माताजी के केश लोच कार्यक्रम का आयोजन जैन मंदिर में किया गया, जिसमें आए हुए सभी भक्तों ने पूजा अर्चना की और माताजी के केश लोच कार्यक्रम में गीत गाकर और नाचकर खुशी जाहिर की तथा दोनों माताजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन पदम जैन, लाभचंद जैन, राजेश जैन और महिला मंडल ने किया। बड़ी संख्या में लोग चतुर्मास के अवसर पर जैन मंदिर A2 ब्लॉक केशवपुरम में आए और पूजा अर्चना की, माताजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम आयोजक श्री दिगंबर जैन सभा पंजीकृत एवं वर्षा योग समिति। नई दिल्ली 31 जुलाई। मैं दीपक खुलवे रोजाना दिल्ली न्यूज से A2 ब्लॉक जैन मंदिर केशवपुरम। इसके करो सहसायुग प्रत्यगस्ते नमो गरोदर निरोधन महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमा सिंहेन्द्र लोके सूरज को शाम को असौगा पर प्रभु को आसन कर सकता और मिलन छिपता पर बादल प्रभु बल छिपा सकता सर्वर की गौरव की मानो जो खुद जाकर तोड़ कहा। ओम जी बाबंद खानी भांडाय के मां विचार सहिता विष्णु चंद्र पार्श्वे जिनायगन योदयं कलित मोह महांधकारं गन्यंदराव गदन चलवालिदाना विराजते मुखादन नरकांति विद्योदय जगत पूर्ण शांति काम कमला कोर शिव सदा निकरहने वाला रात्रि में चंद्र उदित होता उसने राहु भी ढक लेता प्रकाश से ओम चंद्र सर्व गुरु कंकरा क्लेमा विचार से कवरे शिव चंद्र पार्श्वे जिनायगन चंद्रे शिव चेतना ने विवसता आयुष्मान के सुगंधे सुदमसनाता ईश्वर ने सारी हरसारी जीव लोके आरण किया जगदरे भारत के मुख के आवासे सर्वमोहत निर्विघ्न न जाता चेत में उत्पन्न हो स्वाभाविकता से भट जाता फिर शोर मचा के सकल कालिश दोष निवारणाय क्लीमा विचार सहिता है श्री वृषभ चंद्र पार्श्वे जिनाय ज्ञान ज्ञानता दैवादिगतावकाशं निर्वर्तता हरिहरादिशना विकेशो जय स्मरण निचुजाति यथा महत्वं एवं तुकाच सकले किरणाकुले जो केवल ज्ञान से शोभित है वह ज्ञान सबर प्रकाशकता भारत नौमी का उसका महत्व अद्भुत होता तुम किरणों सहित कांच देखा वह कांच रत्न तो नहीं प्रकाश वो कालोक स्वरूप क्लिमा विचार सहिता है कि वृषभ चंद्र पार्श्वे जिनाय ज्ञान हरिहरादय भद्रेशा दृष्टे स्वे सुहृदयं बैठो समेते बच्चे हिलना मत बेटा, सब अपनी जगह रहना सब। हाँ कुंदावदात जल चामर चारु शोभा हे भारते तव भपो कर घोष कांता ओ जस शांत सुचिने
त्यारे उताए क्लेम्मा निजाक्षर सहिताए शिव शव चंद्र पार्श्वीर जिनाए अर्घ्यं निर्वहामि सततयं तद्विराजिशशङ्ककान्तं मोचत्यतानि सवितभानुदल प्रतापं मोक्ताफल प्रकरजालनिमित्तशोभा रक्षापयति जगतः परमेश्वरः सर्वमेमानकमोचितगे चिरनिर्जालनसे निरनितः विशोरचण्डकी कार्तिके कण्ठे मस्तक पर लगते ॐ विश्वजगत प्राचार्योक्ताय क्लेम्मं चाक्षसे तवशब्दवार्षविचिनायज्ञान जन्मेन ताररभोरितदेके नागरशैवैकलोकशब्दसङ्गमभूति दक्ष धर्मराज जय घोषण घोषकर्षण श्रीयोतवेदमतिदेय सन्दर्भवादी दंड विशाख गंभीर भरे कारण में बदन सुपूर्ण करे जय लोक विश्व संदेश करे प्रभु का जय मनुष्य दान करे ओम दिन के लोक ज्ञान विदायने के मानी जा सीता विश्वचंद्र भाष विजयनायर ज्ञान गंगार सुंदर नमेर सुभारी जात संतान कार्तिक संवत्सर प्रतिरुद्धा सोद भीम शिखा पवित्र सत्केतनाथ विवासुविदाम उपयाते रंग भूमि ने रंग रघुजा कर जिते हैं सूर राजाओं के सेना देख बल दीन छोड़े विहीन होता है वो तेरा पीर संकटा उदित जो सूर्य की किरण सभी अंधकार को हमने संग्रह नदी शिवराय की इतना विचार चल से तमरे जो चंद वीर पार्श्व जिनार ज्ञान संतान में नगर शोने दवारी वाह देगा अवतार करना तेरे उतमी बे जयम विष्णु दुर्गे जय पक्षा सर्वाद पंकज बनाश्रय नोल रण में बाल वर्षी से गलोगे तन बिता दे दिल का जो प्रवाह होता कि जैसे जल की धारा है दे दे कंचे न दुर्जय है प्रभु के चरण कमल ओम विभक्त जाति भगवान क्लेम्मा विचार से तवरे शिवचंद्र पार्श्व विजयनायर ज्ञान अंजनी दोष वितवेशन चक्र पाटे न वेग वैदोर राधवांगो नतनं शिखर स्थित यान पात्रास्ता चंद्रियाय औकस्मना भजकलीलाय शिव शिवचंद्र पार्श्व विजयनायर ज्ञान नेरोनामि नीचे उद्भूत वेशन जरो दरबार भूना स्वचांद शामुपगता शुद्ध जीवितासा कर्माद पंकजर जो व्रत देया मर्त्या भवांगे मकर ध्वज चलो दरोग से तेरे प्रात पिता को सजा दिए उदासी देह पे करके जीवन की आस जाती है प्रभु के पद कमल के डोल पर जो लगाते हैं सात का लाभ जब होता अनंग समझे करते हैं ओम ह्रीं श्री आदिनाथ पदम प्रभु चंदा प्रभु शांतिनाथ मुनि सुरतनाथ नेमिनाथ पावनाथ महावीर स्वामी तीर्थंकर चौबीस शरण सानिध्य गण्यायिका चंद्रमती माता जी मामा रत्नीबाई काजू कंता संघ सर्व जना अशोक जी माया जी अनिल जी छाया जी सौदरविंद सर्व परिवार से आज के विधान करता गण श्री प्रभंजन कुमकुम जैन प्रणजन करुण जैन कमल जी राशि राहुल प्रिया इष्टा सर्व परिवार से श्री सुशीला जी शोभित प्रिया शर्मिला रोही परिवार से अन्य जी जाय अर्पित नेहा पीयूष लीना सर्व परिवार से सर्व इंद्र इंद्राणिगण सर्व विधान पूजन करता गणः मम सर्वजन मम दाह ताप जलोदर अष्टादश कुष्ठ रोग निपात आदि सकल रोग हराए टीबी कैंसर किडनी लिवर शुगर थायराइड सर्वाइकल साटिका हृदय रोग मृगी आदि अनेक रोग उपद्रव विनाशनाय विश्व मध्य कोरोना ओमनिकॉन आदि सर्व रोग विनाशनाय श्री शांति तुष्टि पुष्टि विधि सिद्धि कराए क्लीम मां बीजाक्षर सहिताय श्री वृषभ चंद्र पार्श्व विजनाय 24 चतंगराय अर्घ्यं निर्वहामि
कांटकांत विशंकलविचितांगादं जहन् निगदकोटि निग्रहितजंगा सामने चलेगा ऑटो असल में उधर खड़े हो जाओ उधर संसार में प्रभु शरण नहीं कोई दूजा है सबके चरणों की भक्ति ओम नमः सर्वकारणते गौरी जगत में नाइन नाइन फिल्म विचाक्षर सहित है ऋषभ चंद्र पार्श्व बीजना ज्ञान सदा सजन तव जिने लगने निबद्धं लक्ष्यामयामि विदवान विचेत पुष्पं तते जनो यज्ञकांड कथा अजस्रं तमालतुलमवसा समुभय नाम समसंदर लगी चलताई गाली है विद्रवर्णों के समनों के रूट माला बनाई है श्रद्धा से कंठ का आवरण भक्ति मान तो ओम नमः सर्वकाले साधन समर्था प्रेमा विचार से सहिता प्रशिव चंद्र पाश भेजना ज्ञान ओम लगा कमल मेरा और हृदय से तल समा भक्त के जीवन में भर लो ज्ञान के ऐसे कला ओम इंद्र सीता चतुर्विंशकर कमलाधिपत्य वृषभ चंद्र पार्श्व भेजना ज्ञान सब अपने स्थान पर आ जाएंगे सौदर इंद्र खड़े रहेंगे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं श्री वृषभ चंद्र पार्श्व विचित्रंगराय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं श्री वृषभ चंद्र पार्श्व विचित्रंगराय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं श्री वृषभ चंद्र पार्श्व विचित्रंगराय नमः ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं श्री वृषभ चंद्र पार्श्व विचित्रंगराय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं श्री वृषभ चंद्र पार्श्व विचित्रंगराय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं श्री वृषभ चंद्र पार्श्व विचित्रंगराय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं श्री वृषभ चंद्र पार्श्व विचित्रंगराय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं श्री वृषभ चंद्र पार्श्व विचित्रंगराय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं श्री वृषभ चंद्र पार्श्व विचित्रंगराय नमः रिद्धि मंत्र के अर्घ आ जाइए अपने स्थान पर ओम ह्रीं नमः जिनानमर्घ्यम् ओम ह्रीं जिनानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः परमजिनानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः सौभजिनानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः अनन्तजिनानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः कोडुजिनानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः विजुजिनानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः प्रधानसारिणमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः संधिसोदानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः सयभूतानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः पतिभूतानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः भोजभूतानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः जुमदिनमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः वीरमदिनमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः दशविनमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः चौदशविनमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः टंगमानवित्तप्रसारणमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः व्यूलिकतानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः विद्यादानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः चान्द्रानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः पर्णसमनानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः आकाशगामिनमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः असिनिशानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः टिटिविशानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः उग्रतमानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः दित्ततमानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः तत्ततमानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः मातवानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः गुरुतमानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः गुरुगुणानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः गुरुपल्पमानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः गुरुगुणपमयजानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः अमसिपतानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः खेलुसिपतानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः जलुसिपतानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः विपुसिपतानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः समसिपतानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः मनवदिनमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः वैबलिनमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः कायबलिनमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः केशविनमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः सत्यसविनमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः बहुसविनमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः अग्निशब्दमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः किन्मांसानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः वर्तमानानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः सिद्धायतनानमर्घ्यम् ओम ह्रीं नमः भूतमादिमार्गमानबुद्धऋषिणमर्घ्यम् जय माता श्री आदिनाथ के गुण महाकंस के सुरराज जय माता गण के पते करतानि जय लीजिए ये चले वतन आदि प्रभु बोलिए
केवल जन्म के अतिशय हो, दस केवल ज्ञान के अतिशय हो, 14 देवों के दो फिर 4 अनंत चतुष्टय हो, सातिहारे हो प्रभु सात गुण के दानी हो, युद्ध के करता हो अद्भुत गुण महिमाशाली हो, जैसे हिर स्वामी जो भक्त बाहुबली पुत्र हुए, रामी सुंदरी शंभुद्री भागेंद्र जैसे भी पुत्र, राज छोड़ के तब के ना फिर केवल ज्ञान को पाया है, दुखियों के दुख को दूर किया संसार से पार लगाया है, विष्णु से घबरा कर प्रभुवर की शरण में आए हैं, कभी जन्म लिया कभी मरण किया कभी नरक स्वर्ग में घूमे, अंधगति के दुख से बोझा ढो आए हैं, मनुष्य जन्म पाकर ऋषियों में इसे कमाए, द्रौपदी मनोपति सब कोई तुमने तारा है, ताली लगा करके बाहर पैरा बैठाया, आदि नाटक को जाया था, आदि प्रभु की स्तुति से अमर पाठ रचाया, 48 श्लोक की रचना से 48 काले टूटे थे, जो एक ही बेड़ियां टूट पड़ी जब उन पर बाहर दिखे थे, वर का चमत्कार सुनकर राजा जो वहाँ पर आया था, क्षमा याचना पूछे कर चरणों में शीश झुकाया था, नर की पूजा से सब लोग शोक बस जाते हैं, दुखदायक को भी दूर भगा सुख संपत्ति को भी पाते हैं, जैसे धन दौलत फिर पुण्य कर्मों को भरते हैं, नर के वैभव भोग जयवंत आदि की गुण गरिमा, जयवंत मानुष की महिमा, जयवंत आदि का समुचरण नामित छंद दक्ष को शिथिल, जन्मा अनबरी गंगा जय दिन पर गुण पूर्ण करे, जय सर्व सुखाकर भव रचना कर पूजक भवदली पार करे, विधान भक्ता कर करे कवृत जन्मों में नमन कर सारे कर्म से डूब रहे, आप अमृत जो भी देवे जिसके शक्ति वो करे, सब आदि जाति पीड़ा संकट नाश क्षण में कर सके, क्या सेवा है जिसका जिसने जीव से लिया अनंत बोलो शिव बोलो छाव सुआचार से उठाए बोलो साधु बोलो अनंत भाषित में लोक के देवी चैत चैतालय जनुपत नंदीश्वर विनालय चल श्री शमीर गिरी नारगिरी पूजो सदा कपाहुली नमी सिद्धराज भोजो भी सचेंद्र विदेयके नामावली सहस्रमज प्योरपति सिंहे जगन्नाथ जन्म चलो निमित्त फला सर्वोदय पर भोजो भक्ति नक्ति बनाए ओम ऐसे मतलब भक्ति प्रभावंत बोले महावीर पंचो दिशो चक्कर रंगेवा माजाना माजे जन्म कर्ण मेरे शादी कर दो शादी में जब लो नहीं शिव हो तब लो दे पावना सत्संग चुड़ा चंचल व्यासात पावना कोई आनंद पावे हो जुग जान में चरण मातो करो नाम नाम भगवान जी मान दे लगन में की बात हो करे कभी नहीं पावे नौवन हो कालन लक्ष्मती जी और माँ लक्ष्मती जी आपके चरणों में वंदामी बारंबार और आपकी पुनीत परम सानिध्य में यहाँ एकत्रित बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र कहती हूँ। और आज ये बताते हुए बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है कि माता जी द्वय का आज केश लॉन्च होना है, जो कि तपश्चर्या का एक अभिन्न अंग है जैन साधुओं की क्रियाओं में। आप सभी को ज्ञात है कि हमारे जैन साधु हमारे इस दिव्य जैन समाज के पथ प्रदर्शक हैं। ये वो सूर्य हैं जो निरंतर ज्ञान का उजियारा करते हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे महान जीवन मूल्यों का पालन करते हैं और समाज को उन्हें पालन करने की सतत प्रेरणा देते हैं। आत्मभाव में लीन तपनिष्ठ ये साधु, ये साध्वी, ये माता जी और विराजमान गणिनी आर्य का द्वय तप और वैराग्य की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। जैन साधु वर्ष में मात्र 2 बार केश लॉन्च करते हैं, 3 बार, क्षमा करें, 3 बार या 4 बार। केश लॉन्च भी मैंने बताया कि तपश्चर्या का एक अभिन्न भाग है। अपने ही हाथों से अपने केशों का लॉन्च
अर्थात उखाड़ना शारीरिक रूप से कितना पीड़ादायक होता होगा, हम तो केवल उसकी कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। पर ये तपोनिष्ठ साधु आत्मा और शरीर को पृथक मानते हैं। शरीर इनके लिए साधना का उपकरण मात्र है। ये शरीर के लिए नहीं जीते, ये आत्मा के लिए जीते हैं। उससे मोह कैसा? उद्देश्य तो निज में रमण करना है। ये महावैरागी जो सब कुछ त्याग चुके हैं, अपने पास कोई उपकरण नहीं रखते, केवल एक पीछी और कमंडलू ही इनके पात्र इनके समक्ष है, इनके पास है। तो वैराग्य की पराकाष्ठा को देखिए कि जहाँ आम स्त्रियां केशों को सौंदर्य मानती हैं, वहीं आप अपने हाथों से उन्हें लॉन्च देती हैं, पर फिर भी दिव्य सौंदर्य आपके पीछे पीछे निरंतर चला करता है। बोलो दक्षमती माता जी, बोलो चंद्रमती माता जी की जय, दक्षमती माता जी की जय, वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी, वंदनामि माता। बहुत बढ़िया है, उसकी बहुत सुंदर व्याख्या की, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी अपनी साधना में लीन है और अब मैं आऊँ इधर। बोलिए आलिका चंद्रमती दक्षमती माता जी की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। माता जी के साथ में तो हम आज कई दिनों से, काफी सालों से ही परिचित है। 8 साल पहले माता जी का यहाँ पर चतुर्मास हुआ था, तब शायद हमारी इतनी भव्यता नहीं आई थी, लेकिन आज जो हम माता जी की क्रिया और माता जी के ज्ञान का प्रचार प्रसार जो हम देख रहे हैं, हाँ, वैसा अनुभव उस समय मुझे नहीं हुआ था। तो धन्य हो गई मैं जो ऐसे माता जी को हमें सानिध्य मिला, ज्ञान का प्रचार मिला और वात्सल्य मिला, हमें उनका सब कुछ मिला। अंबर इनका घर है, धरती इनका बिछौना है। हमारे दिगंबर साधु मुनिराज आदिका साध्वी जितने भी हैं, अंबर इनका घर है, धरती इनका बिछौना है, पीछी और कमंडल जिनका एकमात्र है। ऐसे त्यागी संतों का यह केस लोच मूल गुण है। ऐसे त्यागी संतों का यह केस लोच मूल गुण है। कर्मों की निर्जरा का यह आज अलौकिक दिन है। कर्मों की निर्जरा का यह आज अलौकिक दिन है। ऐसे चंद्रमती दक्षमती माता जी के चरणों में सत सत नमन करती हुई मैं आज इस शुभ दिवस पर अपने मन के थोड़े से भावों को प्रकाश करने जा रही हूँ। बिना कांटों के गुलाब बड़ी मुश्किल से खिलते हैं। बिना कांटों के गुलाब बड़ी मुश्किल से खिलते हैं और बिना घी के दीपक बड़ी मुश्किल से जलते हैं। धन्य और धर्ममय हो जाती है वह नगरी, धन्य और धर्ममय हो जाती है वह नगरी जहाँ चंद्रमती दक्षमती जैसी माता, जहाँ माता जी लोगों के चतुर्मास मिलते हैं। चंद्रमती माता दक्षमती माता जी जैसी माताओं के चतुर्मास मिलते हैं। तो आज हम भी धन्य हो गए जो हमें आज ऐसा सानिध्य मिला, ऐसा हमें ये सब चीज देखने को मिल रही है। ये चतुर्मास नहीं हो तो ये धर्म की प्रभावना जो आज इतनी हो रही है हमारे यहाँ 50 दिन का भक्तामन स्तोत्र जो भी है, ऐसी आलिका दत्त पूज्य माता जी का चतुर्मास हमें प्राप्त हुआ। इन 4 महीनों में वास्तव में हमारी ये राजेश रोड नगरी धर्ममय हो गई। सुबह मंदिर आते हो तो ऐसा लगता है मंदिर में मेला लगा हुआ है बिल्कुल, और ऐसे लोग अपने एकदम धर्म के कार्यों में इतने व्यस्त हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। धार्मिक कार्यक्रमों का माता जी के आने के बाद से जो श्रृंखला शुरू हुई है, वो हमारे अपने में विचार नहीं है। माता जी के पहले चतुर्मास का कलश स्थापन हुआ, माता जी यहाँ पधारी, फिर हमने ऐसा भव्य रूप से भक्तामन महास्तोत्र का विधान, 50 दिनों का विधान, जिसको भी बोले 50 दिन का विधान, आपके यहाँ पूरा हॉल ठसाठस भरा हुआ है। हाँ, 1 इंच भी जगह यहाँ खाली नहीं। भगवान के शमो सदन के अंदर में जितने भी लोग आते हैं सारे लोग उस पर समा जाते हैं। ऐसे आज माता जी की प्रभावना है कि हॉल के अंदर में इतने सारे लोग बड़े आराम से बैठ करके भक्तामन विधान की पूजा कर रहे हैं। माता जी की, माता जी की। बोलिए, अभी तो ये विधान चल ही रहा है कि इस बीच में बारी आ गई साक्षात केस लोच देखने की। हमने तो सोचा भी नहीं था, पर वास्तव में इस चतुर्मास में हमें कितनी कितनी चीजें प्रभावना के कितने कितने अंग हमें दिखाई पड़ेंगे। ये हमारे ज्ञान का विषय बनेगा। हम इसको देख करके अपने आप में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो मुनि साक्षात केस लोच देखने को मिला। मुनि माता जी केस लोच क्यों करते हैं? प्रश्न उठता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं? यह सब कुछ जानने के लिए, समझने के लिए आज हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। केस लोच
केश लोच जैन संतों की विश्व में सबसे कठिन साधना है, सबसे कठिन साधना है। केश लोच क्या है? शरीर से निर्ममत होकर पंचमुष्टि के द्वारा अपने सर के बालों को उखाड़ कर फेंक देना। दीक्षा की दहलीज पर कदम रखते ही शुरू हो जाती कड़ी परीक्षा। जैसे आदि का दीक्षा लिए, मुनि दीक्षा लिए और एक कठिन परीक्षा शुरू हो जाती है। जी हाँ, सिर, दाढ़ी, मोछ आदि का मुंडन उस तरह कैंची से नहीं, अपने हाथों से उखाड़ करके फेंक देना। शरीर की सुंदरता को एकदम खत्म कर देना और आत्मा की सुंदरता को निखार लेना, यह है केश लोच। आत्मा की सुंदरता को निखारना। वास्तव में शरीर की जगह आत्मा से प्रेम जैन संतों की महान धरोहर है। यह कष्टदायक क्रिया शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कराती है। यह इनका मूल गुण है। और इसका क्या प्रयोजन? तो आचार्य कहते हैं, मुनि जन कोड़ी मात्र भी परिग्रह संग्रह नहीं करते, कोड़ी मात्र भी परिग्रह संग्रह नहीं करते, जिससे कि मुंडन कार्य करवाना जा सके। अब मुंडन कार्य करवाने के लिए पैसा तो चाहिए नाई को देने के लिए, तो वो कोड़ी मात्र भी संग्रह नहीं करते अथवा मुंडन करने के लिए उस तरह कैंची, औजारों आदि का भी ये प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि अगर इन सब चीजों को रखेंगे तो चित्त में क्षोभ उत्पन्न होगा। या केश लोच करेंगे तो सिर में अगर नहीं करेंगे तो सिर में जटाएं हो जाएंगी, और जटाएं हो जाएंगी तो ऐसी स्थिति में शरीर आदि में जूं आदि जंतुओं की हिंसा होगी। इसलिए अयाचन वृत्ति को धारण करने वाले साधु जन वैराग्य आदि को बढ़ाने के लिए केश भूषण करते हैं। यह इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने की सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ चर्या है। केश लोच करते समय ये भाव बनते हैं कि कर्मों की निर्जरा हो रही है, कर्मों का क्षय हो रहा है। धन्य है, धन्य ऐसे मुनिराज, ऐसे साधुयां सब धन्य है जो ऐसी क्रियाओं में, ऐसी कठिन तपस्या, ऐसी कठिन साधना में अपने आप को विलुप्त करके रखते हैं। अब केश लोच करने के बाद और देखिए आगे उपवास करना पड़ता है, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि केश लोच उपवास पूर्वक ही करना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि उपवास क्यों करते हैं, क्यों उपवास किया इन्होंने? क्योंकि इस प्रक्रिया में जाने अनजाने में बालों के आश्रित रहने वाले किसी भी जीव की कोई बाधा हो गई हो तो उससे प्रायश्चित स्वरूप ये उपवास करते हैं। अगर एक छोटे से जीव की भी हिंसा हो जाए तो उसके लिए देखिए प्रायश्चित स्वरूप उपवास कर लिया। 2-4 महीने में दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद में 2 महीने, उत्कृष्ट 2 महीना, मध्यम 3 महीना और जगन्य 4 महीना। 4 महीने में इन्हें केश लोच करना ही पड़ता है, करेंगे ही ये लोग। ऐसे फलों को देख करके हम आत्म विभोर हो जाते हैं। धन है ऐसी साधनियां, हम उत्कृष्ट इनकी चर्या, इनको कोटिशा नमन नमन नमन। हमारा आत्मबल को जानने का ये सबसे अनुपम थर्मामीटर है। आत्मबल को जानने का सबसे अनुपम थर्मामीटर है। त्याग, तपस्या, समर्पण आदि का दूसरा नाम है केश लोचन। संत तथा संतत्व को निखार कर ये कुंदन बनाता है केश लोचन, और अहिंसा धर्म के प्रचार प्रसार का अनुपम मार्ग है हाँ केश लोचन। अतः इन्हें बंदामी 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 सत्सत नमन। बहुत सुंदर वाक्य। चलो दादा आगे मैं नाम लीजिए और कोई अपने जय लक्ष्मती माता जी की जय। मुझे वैसे कुछ बोलना नहीं आता, पर फिर भी मैं अपने थोड़े से भाव बताऊंगी कि केश लोच हमने पहले भी देखा था, पर आज पता नहीं मन कुछ भर आया है देख के, पता नहीं क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा। और माता जी के कहने से मैं बोल रही हूँ, तो मैंने कुछ पढ़ा था कि केश लोच हम जब देखते हैं तो 100 मंदिर को जो हमने 100 मंदिर के हम जाते हैं, पूजा करते हैं, उतना ही फल हमको एक केश लोच देखने से मिलता है। तो वो मतलब केश लोच देखना अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है, जो माता जी की वजह से हमको ये प्राप्त हुई है। तो मैं वंदना करती हूँ माता जी से कि ऐसे ही हमको ज्ञान देते रहें और ऐसे ही हमको जो भी अगर वंदना माता जी, वंदना माता जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शब्दों में वाचा की ज्यादा ज्यादा भूमिका के लिए एक चातुर्मास भी चल रहा है और केश लोच ऊपर से, तो एक जरा कविता कर पाओ तो तुम उपवास मत बनना,
नहीं उपवास कर पाओ तो तुम उपवास से बचना, अगर दर्शन में हो संभव पदर्शन से तुम बचना, नहीं दर्शन हो संभव पदर्शन से तुम बचना। कभी बंधन में रह जाए तो बंधन हो बच जाना, कभी बंधन से रह जाए तो बंधन में ही रह जाना। प्रवचन सुन न पाओ तो दुर्वचन से ही बच जाना, प्रवचन से सुन न पाओ तो दुर्वचन से ही बच जाना। नहीं उपवास कर पाओ तो तुम उपहास से बचना, कैस लोचन में हो संभव क्लेश लोचन से, कैस लोचन में हो संभव क्लेश लोचन ही कर लेना, कैस लोचन में हो संभव क्लेश लोचन ही कर लेना। न भोजन छोड़ पाओ तो मगर भजन भी न छोड़ देना, अगर भोजन छोड़ पाओ तो चलेगा मगर भजन कभी छोड़ मत देना। न कर पाओ प्रतिक्रमण अतिक्रमण से बच जाना, न कर पाओ प्रतिक्रमण अतिक्रमण से बच जाना। क्षमा कर क्षमा पर मांग न पाओ, क्षमा कर मांग न पाओ, क्षमा करके ही फिर जाना, क्षमा कर मांग न पाओ, क्षमा करके ही फिर। न मीठे बोल कह पाओ तो केवल मौन रह जाना, न मीठे बोल कह पाओ तो केवल मौन रह जाना। कहे कोई अगर कड़वा वचन उसे हंस कर सह जाना, कोई अगर कहे कड़वा वचन उसे हंस कर सह जाना। निभा पाओ न रिश्तों को तो उनको छोड़ मत देना, निभा पाओ न रिश्तों को तो उनको तोड़ न देना। कहते हैं किसी का हाथ तुम थाम के रह की व्यवहार को छोड़ मत लेना, किसी का हाथ तुम थाम के राह में मंझधार में छोड़ मत देना। नहीं उपवास कर पाओ तो तुम उपवास मत करना, नहीं उपवास कर पाओ तो तुम उपवास मत करना। मन में जो निरंतर भावना चलती है मैं तो वही आपसे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी पता लगा कि हाँ माता जी के विषय में कुछ बोलना है, तो मेरे अंदर जो निरंतर भाव चलते हैं माता जी के प्रति वही 2 शब्द मैंने अभी यहाँ बैठकर लिखे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि 8 वर्ष पहले मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरे अंदर क्या है। 2014 में माता जी का सानिध्य मिला, तब से मैं आगे ही बढ़ती गई, और जो आज मैं आप सबके सामने जिस पद पर आगे बढ़ती हुई दिख रही हूँ, यह सब चंद्रमती माता जी व दक्षमती माता जी का आशीर्वाद है। चंद्रमती माता जी की जय, दक्षमती माता जी की जय। दोनों माता जी का ही कारण है, और आप सब मुझे जो प्रेम भाव देते हैं, वात्सल्य देते हैं, तो उसमें मेरे अंदर दोनों माता जी की छवि देखिए कि माता जी का वात्सल्य बरस रहा है, और उसी के अनुरूप में चलते हुए आगे बढ़ रही हूँ। तो दोनों माता जी को मेरा वंदानी वंदानी वंदानी। जोरदार के लिए ऐसा है, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, एक गांव में रहने वाला, छोटा सा गांव है हमारा, यही 1-1.5 घंटे का रास्ता है। मैं तो माँ की पैदाइश है मेरी, और मैं तो कभी मंदिर भी नहीं गया। मैं तो लगभग 50 साल की 40 साल की उम्र तक मैं मंदिर भी नहीं गया। कभी हमारे यहाँ बड़ोत में उत्साह होते थे, वहाँ जाता था, मगर अंदर पूजा करने का, नौकार मंत्र का तो मुझे आभास ही नहीं था, कुछ पता नहीं था। वो तो आपके इस केशवपुरम में आने के कारण, मेरी शादी यहाँ होने के कारण मैं केशवपुरम में आया। हमारे बाबूजी ने ये मंदिर बनवाया, और उसकी वजह से मैं आपके साथ में आया और मैंने ये रास्ता अपनाया। मेरे से जितनी भी कोशिश हो सकी
मेरी वजह से आप लोग कुछ सीख सकें, इसीलिए माता जी का चौमास यहाँ रखा। और हम पिछले 2 साल से मैं और पंकज, यहाँ किसी को मालूम नहीं है, वो जाने, हमारी किसी से बात नहीं हुई इस बारे में, चौमास के बारे में, मगर हम माता जी के पास जाते रहे और इनसे विनती करते रहे। पीछे लिबर्टी पे इनका चौमास था तो हम भी वहाँ गए थे, किंतु वहाँ का दबाव ज़्यादा होने से या वहाँ का पहले आमंत्रण आने की वजह से इनका चौमास रोहतक रोड हो गया था। मैं भी वहीं बराबर में रहता हूँ, लिबर्टी के बराबर में रहता हूँ, मगर मैं वहाँ जा नहीं पाया। तो जब से हम चौमास के लिए बराबर जाते रहे माता जी के पास, मैं पंकज और इनसे संपर्क होता रहा। अब 6, 7, 8 महीने पहले मैं भी गया था, पहले मैं अकेला गया, फिर पंकज के साथ गया। माता जी ने थोड़ी क्लियर झंडी दे दी कि आप अपनी तैयारी करो, आप अपनी तैयारी, ये नहीं कहा हम चौमास करेंगे, आप अपनी तैयारी तो करो, देखेंगे जैसा भी होगा। हम समझ गए और फिर हम, मैं पंकज और 10-5 आदमी यहाँ के समाज के गए और माता जी को नारियल भेंट किया और इन्होंने स्वीकार कर लिया और वहाँ डिक्लेयर कर दिया कि इस साल चौमास लॉरेंस रोड होगा। सब इन्हीं का प्रस्ताव है और मैं भी सारी जिंदगी आभारी रहूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरी प्रार्थना, मेरी विनती इन्होंने स्वीकार कर ली। मैंने आपसे किसी से जिक्र नहीं किया इस बात के लिए, शायद पता भी नहीं होगा, ना किसी यहाँ की समाज से, ना वैसे आदमियों से, ना अपने घर वालों से, अपने बच्चों से भी मैंने संपर्क नहीं किया इस बारे में, किंतु माता जी ने वो स्वीकार कर लिया। और आज उसका ही फल है कि आप सब इतने उत्साह के साथ धर्म लाभ उठा रहे हैं। और मैं तो एक दिन छोड़ के तकरीबन आता हूँ, क्योंकि मुझे पीछे तकलीफ हो गई थी कोरोना की, और माता जी की वजह से मैं बच गया। मुझे 2-3 हॉस्पिटलों ने जवाब दे दिया था, किंतु इनके आशीर्वाद से मैं इनकी वजह से ही हूँ। और मैं भगवान से ज़्यादा मानता हूँ, मैं इन्हें साधु ही नहीं मानता, माता जी नहीं मानता, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं इनके पेट से निकला हुआ हूँ, ये मेरी माँ है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो मैं तो जब तक जिंदा हूँ इनकी सेवा करने का मौका ढूंढता रहूँगा कि कैसे मैं इनके पास जाऊँ, कैसे इनकी सेवा करूँ, कैसे ये धर्म लाभ आप लोगों को भी मिल सके। मैं तो शायद पार होऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे कर्म उतने अच्छे नहीं रहे। पीछे के कर्म, मैं गुंडागर्दी में नहीं रहा कभी, मगर मेरे कर्म उतने अच्छे नहीं है, जब तो मैं भोग रहा हूँ, जब तो मैंने भोगे, और मैं शायद इस सागर को पार नहीं कर पाऊंगा। मुझे शायद जन्म नहीं मिलेगा दोबारा इंसान का, मैं तो किसी छोटी उसमें जाऊंगा पर्याय में। बाकी कोशिश कर रहा हूँ, शायद इनका आशीर्वाद मुझे फल जाए, मैं अच्छे रास्ते पर निकल जाऊँ, मैं इस सागर को पार कर जाऊँ, और मेरी आगे ज़िंदगी जिस भी पर्याय में जन्म होगा, मैं तो ये कहूँ इनके आशीर्वाद से सही होगा। तो भाई मेरी वजह से किसी भी बहन को, बेटियों को, माँ को या समाज के किसी भी व्यक्ति को मेरी तरफ से यदि कोई भी कष्ट होता है तो उसके मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं इतना समर्थ नहीं हूँ कि ऐसे प्रोग्राम मैं करा सकूँ। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रताप है, आप लोगों के भाव है। मैं तो इतना ही कहता हूँ और माता जी से आशीर्वाद लेता हूँ कि मेरे हाथ सिर पे इनका हाथ हमेशा रहे। जो कर्म आपने कर दिया, माता जी की जय, कुलस्वती माता जी की जय। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार।
मिला है, मुझे हर बार मिला है। जब अपना हाथ मेरे सर पे फिराते, जब अपना हाथ मेरे सर पे मिलाते, मेरी सारी विपदा दूर हो जाती, मेरी सारी विपदा दूर हो जाती। हम पर अपनी दया लुटाकर बना दिया हकदार, हम पर अपनी दया लुटाकर बना दिया हकदार। जहाँ तेरा प्यार मिला है, मुझे हर बार मिला है, जहाँ तेरा प्यार मिला है, मुझे हर बार मिला है। तुम हो हमारी माता, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारी माता, हम हैं तुम्हारे। मुझको तो लगते प्यारे तेरे हर नजारे, मुझको तो लगते प्यारे तेरे हर नजारे। हजरत हमको ऐसी सेवा मिली है, जग की क्या दरकार जी, हमको ऐसी सेवा मिली है, जग की क्या दरकार। जहाँ तेरा प्यार मिला है, मुझे हर बार मिला है, जहाँ तेरा प्यार मिला है, मुझे हर बार मिला है। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है तेरा दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है तेरा दरबार। जहाँ तेरा प्यार मिला है, मुझे हर बार मिला है, जहाँ तेरा प्यार मिला है, मुझे हर बार मिला है। सरस्वती माता जी की जय। साधना करें, केश लोच वे करते हैं, पिछी लेकर साधना करें, केश लोच वे करते हैं। तन श्रृंगार रहित वे होकर, तन श्रृंगार रहित वे होकर 22 परिचय सहते हैं। स्वयं आत्म कल्याण करेंगे, स्वयं आत्म कल्याण करेंगे, पर को मार्ग बताते हैं। स्वयं आत्म कल्याण करेंगे, पर को मार्ग बताते हैं। सुलझ जाते जो मन की ग्रंथियां, सुलझ जाते जो मन की ग्रंथियां, सतगुरु भी कहलाते हैं, सतगुरु भी कहलाते हैं। बोलिए आर्य शेख सुमन लक्ष्मती माता जी की जय, आर्य शेख सुमन चंद्रमती माता जी की जय। कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है, कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, चलना सिखाता है। तो बोलो ना कभी तो ये बाबा साथी बन जाता
माता जी की, आदिवासी संघ की जय। बहुत बहुत मेरा गुण भरा शरीर गुरु जी कैसे तारोगे, गुरु जी कैसे तारोगे, गुरु जी कैसे तारोगे, मेरा गुण भरा शरीर गुरु जी कैसे तारोगे, ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म की मैं अपराधी, जन्म जन्म की मैं अपराधी, गुण पीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भला शरीर गुरु जी कैसे तारोगे, भवसागर में कूद पड़ी हूँ, भवसागर में कूद पड़ी हूँ, दुनियादारी में जकड़ी हूँ, दुनियादारी में जकड़ी हूँ, मेरे पैरों में पड़ी जंजीर गुरु जी कैसे तारोगे, मेरे पैरों में पड़ी जंजीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर गुरु कैसे तारोगे, बार बार आने जाने में, बार बार आने जाने में, दुनिया के ताने बानो, दुनिया के ताने बानो, अब मेरी उलझ गई तकदीर गुरु जी कैसे तारोगे, अब मेरी उलझ गई तकदीर गुरु जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर गुरु जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मान की जय हो जय हो। मुझे सामने मुक्ति की राह बता दो, मुझे अपने चरणों की दासी बना लो, मुझे अपने चरणों की दासी बना लो, मुझे देव विहारे प्रभु में विनती कैसे करूं, देव विहारे प्रभु में विनती कैसे करूं, अटकरम दुख की मुक्ति की राह बता दो मुझे, मैं तो कहती है प्रभु सुख संपत्ति कैसे मिले, तो कहती है प्रभु सुख संपत्ति मिले कैसा, चंद्रमती माता जी की पीछे पीछे ये तो बताते कौन सा पुण्य किया है, ये तो बताते कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे रे पीछे ये तो बता तूने
बचाती, अपनी सुंदर पंखों से जीवों के प्राण बचाती, पीछी और कमंडल का, पीछी और कमंडल का कैसा संयोग मिला है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी रे पीछी रे तो बता तूने कौन सा मुंह किया है, गुरुवर ने कुछ होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, जैसे अपनाया पीछे को मुझको भी अपना लो, मुझको अपनी पीछे समझ कर अपने गले लगा लो, जैसे अपनाया पीछे को मुझको भी अपना लो, मुझको अपनी पीछे समझ कर अपने गले लगा लो, पीछी और कमंडल का, पीछी और कमंडल का ऐसा संयोग मिला है, गुरुवर ने कुछ होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा मुंह किया है,
कमंडल जिनके हाथों में, पीछी कमंडल जिनके हाथों में, जिनकी वाणी संभालने लगी, ओ सीधी सीधी बातों में, जिनकी वाणी समझाने लगी, ओ सीधी सीधी बातों में, पीछी कमंडल जिनके हाथों में, पीछी कमंडल जिनके हाथों में, जिनकी वाणी समझाने लगी, ओ सीधी सीधी बातों में, वाणी समझाने लगी, ओ सीधी सीधी बातों में, वाणी अमृत बरसे पीने को हम सब तरसे, अपनी आत्मा में हो मकान छोड़ा नाता पर से, अपनी आत्मा में हो मकान छोड़ा नाता पर से, संगीत की बरसात में, संगीत की बरसात में, जिनकी वाणी समझाने लगी, ओ सोनी सीधी बातों में, जिनकी वाणी समझाने लगी, सीधी सीधी बातों में, रत्नाकर के दारियों, सिंहपुर के अधिकारियों, रत्नाकर के दारियों, सिंहपुर के अधिकारियों, मुक्तिपुरी के राइयों, जग के कारण हारे हो, मुक्तिपुरी के राइयों, जग के कारण हारी हो, संयम की खुशबू बाग में, संयम की खुशबू बाग में, जिनकी वाणी समझाने लगी, ओ सीधी सीधी बातों में, जिनकी वाणी समझाने लगी, ओ सीधी सीधी बातों में, पीछे कमंडल जिनके हाथों में, पीछे कमंडल जिनके हाथों में, याद मंदिर की आने लगी, सीधी सीधी बातों में, याद मंदिर की आने लगी, ओ दिल में पास में। बोलो माता जी की जय, बोलो लक्ष्मणी माता। मंदिर है मेरा, वह दिन मंदिर है मेरा, जहाँ चंद्रमती और लक्ष्मती माता ने किया बसेरा, वह दिन मंदिर है मेरा, वह दिन मंदिर है मेरा, जहाँ से जहाँ चंद्रमती माता की धर्म की राह बताती है, जहाँ लक्ष्मती माता जी ज्ञान के लिए लुटाती है,
का सिंबल माता जी सरस्वती माता जी की मंत्र नमो बोलो करना मन ध्यान महामंत्र नमो करना मन ध्यान महामंत्र नमो पहली बार बोलो मन नमो हरिहंतारम पहली बार बोलो मन नमो हरिहंतारम पूरे पाप नाश महामंत्र नमो ओवे पाप का नाश महामंत्र नमो करना मन ध्यान महामंत्र नमो करना मन ध्यान मंत्र नमो दूसरी बार बोलो मन नमो सीताराम दूसरी बार बोलो मन नमो सीताराम कोई आत्म ज्ञान महामंत्र नमो ओवे आत्म ज्ञान महामंत्र नमो करना मन करना मन ध्यान महामंत्र नमो तीसरी बार बोलो मन नमो हरिहंतारम तीसरी बार बोलो मन अभी तीसरी बार बोलो मन नमो हरिहंतारम तीसरी बार बोलो मन नमो हरिहंतारम गुरु का ज्ञान महामंत्र नमो होवे गुरु का ज्ञान महामंत्र नमो करना मन ध्यान महामंत्र नमो करना मन ज्ञान महामंत्र नमो चौथी बार बोलो मन ओवे छाया नाम चौथी बार बोलो नमो ओवे छाया नाम ओवे आगम ज्ञान महामंत्र नमो ओवे आगम ज्ञान महामंत्र नमो करना मन ध्यान महामंत्र नमो करना मन ध्यान महामंत्र नमो पांचवी बार बोलो न बोलो सब साहुरा पांचवी बार बोलो न बोलो सब साहुरा ओवे से पार महामंत्र नमो ओवे से पार महामंत्र नमो करना मन ध्यान महामंत्र नमो करना मन ध्यान महामंत्र नमो महामंत्र नमो महामंत्र नमो मंत्र की जय हो प्रभु के चरण चाह मुझे सब बैठ जाओ एक बार, सब एक साथ बैठ जाओ।
बाबूराम जी आए मेरे साथ चला भी हमने यार हाँ सब एक चुपचाप बैठे बोलेंगे चंद्रमती माता जी की दक्षमती माता जी की आज बड़ा पुण्य अवसर है हमारे सामने आज बड़ा ही पुण्य अवसर है माता जी सबके साथ चातुर्मास के दौरान केशवपुरम जैन मंदिर में गन्नियारिका चंद्रमती माता जी और मार्गशियारिका दक्षमती माता जी द्वय माता जी का मंगलमय कैसलोच आज हमारे यहाँ साधन संपन्न हो रहा है। करीब करीब समापन की ओर है। सभी भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ भजन कीर्तन करते हुए माता जी का कैसलोच करवाया। आज का दिन बहुत ही पुनीत है। बोलो वंदा में माता जी, वंदा में माता जी, वंदा में माता जी। बोलो गन्नियारिका चंद्रमती माता जी की, दक्षमती माता जी की। आज माता जी का उपवास भी है और मौन व्रत भी है, तो आज हाथ से आशीर्वाद मिलेगा। आज प्रवचन माता जी आज नहीं कर पाएंगे, कल हम प्रवचन सुनेंगे। आज का भी कल का भी पूरा अच्छी तरह प्रवचन सुनेंगे। आज कैसलोच की वजह से माता जी का उपवास भी है और मौन व्रत भी है। सब जोर से बोलो, गन्नियारिका चंद्रमती माता जी की, दक्षमती माता जी की जय नर की, ऐसा मैं बोलो नर की, जैन साधुओं की, जैन साथियों की, उनके त्याग त्याग की। और क्या बोलेंगे? बोलो 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 चंद्रमती माता जी की, दक्षमती माता जी की, उनके त्याग त्याग की, उनके त्याग त्याग की, उनके ज्ञान और ज्ञान की, उनके ज्ञान और ज्ञान की। बोलो 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 जरा ताल बजा के, जरा नाच नाच के बोलो, थोड़ा झूम के बोलो, सब महीने बोलो, आज तीज मना के, जरा उत्सव मना के, बोलो 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 चंद्रमती माता जी की, दक्षमती माता जी की, बोलो 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 हरियाली तीज की, चंद्रमती माता जी की, दक्षमती माता जी की, उनके तपोर त्याग की, उनके तपोर त्याग की, उनके ज्ञान और ध्यान की, उनके ज्ञान और ध्यान की, उनके भैरव महाराज की, चंद्रमती सागर महाराज की, चंद्रमती सागर महाराज की, अजित सागर महाराज की, उनके महाराज की, उनके भैरव महाराज की, संजय सागर महाराज की, चंद्र सागर महाराज की, वीर सागर महाराज की, बोलो 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 आवाज नहीं आई, जरा पीछे वाले बोलो, जरा ताल बजा के, बोलो 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 जय बोलो, जरा जोर से बोलो की,
सुंदर सुंदर कैसे में लोग हमने केसों से रूप मंगाते हैं, लेकिन कैश निकालने के बाद भी देवे रूप माता जी का देखिए क्या सुंदर रूप है। यही जैन साधु का तप है, त्याग है, ये चर्या में शामिल है, जो साधु को हर 4 महीने के अंदर अंदर एक बार अवश्य करना होता है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज केशवपुरम में हमारा और आगे कि हमें दर्शन में साथ साथ सभी लोगों ने भक्ति भाव के साथ चातुर्मास के अंदर कैश वर्ष का दिन में आयोजन करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, आए हुए बाहर से आए हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन। श्री दिगंबर जैन सभा गंडियाला चंद्रवती है और वर्षा समिति सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। आप लोग अभी सभी ऐसे सभी धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लेते रहे इन्हीं भावना के साथ। बोलो गंडियाला चंद्रवती माता की जय, वैष्णवी माता की जय, जय। चलिए रुक थोड़ा सा प्रमाण। बोलो चंद्रवती माता जी की जय, सरस्वती माता जी की जय हो, जय हो, जय हो। हमारे राजेश जी की रोजाना दिल्ली वाले न्यूज वाले दीपक जी का बहुत अभिनंदन। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर संदेश के साथ वीडियो भेजें।